हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज का लेक्चर हमारा रहेगा सेमीकंडक्टर से। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस कर चुका था एनर्जी बैंड डायग्राम, है ना। तो एनर्जी बैंड डायग्राम्स आई होप कि आपको याद हो गए होंगे किस तरीके से ड्रॉ करना है। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका था इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। अब आज का जो टॉपिक रहेगा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर रहेगा। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर से। तो इसमें मैंने एक बार बता दूं, मैंने आपको डोपिंग भी बता दिया था। डोपिंग जो होती है वो ट्राईवैलेंट थी और पेंटावैलेंट थी। आई होप कि आपको ये वाला पार्ट याद हो। ट्राईवैलेंट में हमने एल्यूमिनियम बोरोन को एग्जाम्पल पे रखा था और एक इंडियम रखा था। पेंटावेलेंट में फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, जो ये हमने ग्रुप लिए थे, सॉरी ये एलिमेंट्स लिए थे, तो इनको रखा था। ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिनकी फ्रेंडशिप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से होती है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही बताता है कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कराया जाता है किसी प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल पर। तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड विद सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक इम्प्योरिटी मतलब डोपिंग कराएंगे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी की। जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी का एग्जांपल क्या है, तो मैं फॉस्फोरस को लेता हूँ। ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों इसके में? 5 इलेक्ट्रॉन। हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। अगर 5 इलेक्ट्रॉन इसकी आउटर मोस्ट शेल में है, तो अब सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो लेट अस सपोज दिस इज सिलिकॉन हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, एंड ये फास्फोरस है, इसके आउटर मोस्ट शेल में बच्चों 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या होगा, अब ये सिलिकॉन क्रिस्टल है, अब ये फास्फोरस है। तो फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंबाइन हो जाएंगे सिलिकॉन के साथ। बट एक इलेक्ट्रॉन जो बचा है फास्फोरस का, वो फ्री रह जाएगा, जिसको हमने फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम दिया है। किस इलेक्ट्रॉन का नाम दिया है बच्चों? फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम दिया है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या चाहिए? एक होल चाहिए, सो दैट ये होल में जाकर अपनी जो किसी वैकेंट सीट है उसको कंप्लीट कर दे, है ना। तो क्या होता है कि यहाँ पर हमने क्या करा है कि एक सिलिकॉन क्रिस्टल दिखाया है आपको यहाँ पर इस तरीके से, और इस सिलिकॉन क्रिस्टल पर मैं अगर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कराता हूँ, तो 4 जो इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो उसको 4 चाहिए थे फ्री इलेक्ट्रॉन, सो दैट कि वो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर पाए। तो इसने क्या किया, इम्प्योरिटी ने, जो हमने बाहर से डोपिंग कराई है, ये सिलिकॉन क्रिस्टल है। क्लियर। तो अगर ये सिलिकॉन क्रिस्टल है, तो ये हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। अब मैंने बाहर से फॉस्फोरस को इस क्रिस्टल पर स्ट्राइक कराया, हिट कराया, डोपिंग कराई। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर लेटर सपोज कि ये बीच वाला है, तो यहाँ से ये हट जाएगा और फॉस्फोरस इधर आके बैठ जाएगा। अगर फॉस्फोरस यहाँ से इसको रिप्लेस कर देता है, तो एक इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस का फ्री रह जाएगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये कहता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फॉस्फोरस combine with 4 electrons of silicon and 1 electron
ऑफ फॉस्फोरस रिमेन्स फ्री। ठीक है, तो ये वाला जो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। अच्छा, तो बार बार हम अगर पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी को ऐड कराते हैं, तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, रिक्वेस्ट है इसको साथ साथ में नोट डाउन करते रहें कि 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस कंबाइंड विद 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉस्फोरस रिमेन्स फ्री। तो ये है मेरा पहला पॉइंट। मैंने क्या बोला है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, लेट अस सपोज एन टाइप नरेंद्र सर है। ठीक है ना, नरेंद्र सर की जो फ्रेंडशिप है वो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से होती है, तो मुझे पता है कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो मेरे साथ कंबाइन होके मेरे किसी एटम को वो रिप्लेस कर देंगे और एक इलेक्ट्रॉन मेरे सिलिकॉन क्रिस्टल पर फ्री रह जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर होता है सभी को। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अनबाउंडेड फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ठीक है ना, इसका नाम याद रखेंगे। अब सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि हर बार इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी बढ़ती चली जाएगी अगर आप फास्फोरस की इम्प्योरिटी ऐड कराएंगे तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो बनेंगे मेरे पास, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और होल्स क्या बन जाएंगे, माइनॉरिटी चार्ज। ठीक है, अगर होल्स माइनॉरिटी चार्ज बन जाएंगे तो ये वाला पॉइंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बढ़त हो रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स पे इस तरीके का साइन आ जाएगा, होल से ये ज्यादा हो गए। क्लियर हुआ। अब थर्ड पॉइंट क्या है, हर बार आप डोपिंग कराने से इलेक्ट्रॉन्स की बढ़त बढ़ती चली जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब सिलिकॉन क्रिस्टल पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ इकट्ठे हो गए। तो अब इलेक्ट्रॉन का मैंने क्या करना है, चार्ज थोड़ी ना डालना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई एक वैकेंट सीट दिखेगी तो वहां पर जाके इस इलेक्ट्रॉन को बिठा दूंगा। ठीक है ना, तो मैं डोनेट करना चाहूंगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला, डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल इज फॉर्म्ड बिलो द कंडक्शन बैंड। क्यों कंडक्शन बैंड के नीचे आके बैठे, क्यों आपको पता है कि ये वैलेंस बैंड होता है, ये किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए इसका एनर्जी गैप ईजी होता है, और ये बेटा कंडक्शन बैंड होता है। तो कंडक्शन बैंड क्या क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि होल्स यहाँ पर वैलेंस बैंड क्रिएट करते थे, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसके नीचे आके बैठ जाएंगे, जिसके कारण इसका एनर्जी गैप लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है, कहता है कि अ, अगर ये डोनर एनर्जी लेवल फॉर्म हो रहा है तो नियर द कंडक्शन बैंड हो रहा है, तो ये इसका एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करके दिखाइए। तो ये देखो बच्चों, इसका एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। तो ये है हमारे पास एनर्जी ई, और बच्चों ये है हमारे पास एक्स एक्सिस, तो ये मैंने बनाया वैलेंस बैंड, तो साफ साफ बनाते हैं इसे, दिस इज माय वैलेंस बैंड, और ये बनेगा एनर्जी गैप, फिर आएगा एक कंडक्शन बैंड, और यहाँ पर कंडक्शन बैंड के नीचे ये डोनर एनर्जी लेवल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये जो डोनर एनर्जी लेवल है इसकी कुछ एनर्जी होती है, ये जो एनर्जी है वो नियरली इक्वल टू 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेते हैं। इसकी जो एनर्जी गैप है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस कारण से ये कम हो जाता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है। ठीक है, तो अच्छा, अगर ये वाली बात आपको क्लियर हो गई तो इसका नाम होता है बेटा ई डोनर। क्लियर हुआ। तो ये था हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये 1 से 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है क्या, कि एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इम्प्योरिटी हम फास्फोरस की लेते हैं जिसको सिलिकॉन क्रिस्टल पर हम ऐड कराते हैं, जिसके कारण 4 सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस रिमेन्स फ्री। तो इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी बढ़ती चली जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स को मेजोरिटी चार्ज कह दिया जाता है और होल्स को माइनॉरिटी चार्ज कह दिया जाता है।
और ये जितने के जितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बढ़त बनते चली जाती है, मेजोरिटी बनती चली जाती है, तो उसके लिए हमने उसका नाम डोनर एनर्जी लेवल रख दिया है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की बढ़त का हमें करना क्या, हमें इसको डोनेट करके किसी होल में जाके इसको बिठाना है। समझ में आया? अगर यहाँ तक क्लियर होता है तो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं बच्चों? इसमें ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी को ऐड किया जाता है। ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी is added with pure semiconductor। एग्जाम्पल है सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल। ठीक है। अच्छा, ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी का एग्जाम्पल क्या है? इंडियम है, ठीक है, बोरोन है, ओके, तो ये एल्यूमिनियम भी होता है। तो ये इसके एग्जाम्पल है। अब क्या होगा? सिलिकॉन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के साथ कंबाइन हो जाएंगे एल्यूमिनियम के। अब 1 इलेक्ट्रॉन इस बार सिलिकॉन का खाली रह जाएगा। अब ये अकेला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन बचा है मेरे पास सिलिकॉन का, तो ये अपने आप को बड़ा लूज समझेगा कि भाई सारे के सारे मेरे को छोड़ के चले गए। अब 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये उस यहाँ पर एक होल क्रिएट कर देगा। क्या क्रिएट कर देगा बच्चों? होल क्रिएट कर देगा। तो ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी को हम जैसे ही ऐड कराते हैं, तो दैट इज एल्यूमिनियम वगैरह, तो सिलिकॉन क्रिस्टल पे होल क्रिएट हो जाता है। क्लियर हुआ ये वाली बात? तो कहता है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन combined with 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एल्यूमिनियम डोपिंग, जिसकी हमने ये डोपिंग कराई है। समझ में आया? तो अगर ये डोपिंग कराएंगे तो क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन combined with 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन बॉन्ड रिमेन्स फ्री। अच्छा, अब कैसे होगा जरा यहाँ देखेंगे। तो ये सिलिकॉन क्रिस्टल है, तो अगर आप इस तरीके से सिलिकॉन क्रिस्टल को ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर 3 के साथ तो फ्रेंडशिप हो जाएगी सिलिकॉन की, ये लो, और यहाँ पर ये लो, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है एक होल क्रिएट हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आता है। अगर एक होल क्रिएट हो जाएगा तो इस बार होल्स की मेजोरिटी बढ़ती चली जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स की माइनॉरिटी हो जाएगी। तो ये सिलिकॉन क्रिस्टल पे अगर आप बाहर से इस तरीके से एक डोपिंग कराएंगे ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी की, तो होल बन जाएगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट है, होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर, सॉरी, यहाँ पर उल्टा लिख दिया, होल्स आर मेजोरिटी चार्ज। ठीक है, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी। ठीक है, तो अगर ये बात क्लियर होती है तो थर्ड पॉइंट है, अब इतने सारे होल का भी हमें क्या करना है? तो ये सारे के सारे होल ये क्या चाहेंगे? ये चाहेंगे हमारे अंदर एक इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाए। तो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल फॉर्म होता है। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल इज फॉर्म above the valence band, above the वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड के ऊपर एनर्जी गैप के अंदर एक क्या क्रिएट हो जाएगा? दैट इज एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। तो अगर एक्सेप्टर एनर्जी लेवल फॉर्म होता है तो इसका एनर्जी बैंड डायग्राम भी ड्रॉ करने आ जाता है। तो बच्चों ये है वैलेंस बैंड, ठीक है, दिस इज वैलेंस बैंड। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया? इस तरीके से एक एनर्जी गैप क्रिएट किया है और उसके बाद इस तरीके से ये क्या बन जाएगा? कंडक्शन बैंड। और इसका जो एनर्जी गैप है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है,
अब मैंने यहाँ पर दिखाया है आपको एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड के ऊपर। तो दिस इज कॉल्ड ई ए, भी लिखा जा सकता है। ई ए रिप्रेजेंट करता है दैट इज एक्सेप्टर एनर्जी लेवल को। ठीक है, अब इसकी भी एक वैल्यू होती है, वो भी बता देते हैं। ये जो वैल्यू लाई करती है 0.01 से लेकर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होती है। ठीक है, तो ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जिसके कारण एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर को वो डिक्रीज कर देते हैं, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देते हैं। तो आई होप कि आज के लेक्चर में आपको पी टाइप और एन टाइप के बीच का डिफरेंस याद हो गया। ये मैक्सिमम 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। आई रिक्वेस्ट इसको ढंग से अपने नोट्स बना लें और बार बार इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।